देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भाभी आजकल सुबह सुबह अच्छी खासी ठंड होती है नहीं? तिवारी जी, नवंबर का महीना चल रहा है। नवंबर के महीने में और क्या उम्मीद कर सकते हैं अब? हम तो भाभी जी ऊपर वाले से यही दुआ करते हैं कि सर्दी के मौसम में सर्दी, गर्मी के मौसम में गर्मी और बरसात के मौसम में भरपूर बरसात दे बस। इस बार गर्मी और बरसात बहुत अच्छे से पड़े हैं, तो आई एम श्योर ठंड भी अच्छे से पड़ेगी। आपकी सर्दियों के लिए क्या तैयारी है भाभी जी? तिवारी जी, सोच रही हूँ इस बार मैं ना मंगल ग्रह पे हुआ हूँ। क्या है क्या? आप भी कमाल के सवाल करते हैं तिवारी जी। ठंड के मौसम में हम मिडिल क्लास लोग से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? बहुत होगा रजाइयाँ सिलवा लेंगे, कंबल खरीद लेंगे, बक्से में से पुराने कपड़े निकाल लेंगे ठंड में पहनने वाले, और क्या करेंगे हम? नहीं, आपके तो बहुत सारे रिश्तेदार बाहर रहते हैं ना, कोई अमेरिका में रहता है, कोई लंदन में रहता है, कहीं भी जा सकती हैं आप। क्या तिवारी जी, कहाँ रहते हैं मेरे रिश्तेदार लंदन और अमेरिका में? भैया रहते हैं बस अमेरिका में। अरे चाचा जी नहीं रहते क्या लंदन में? कितने दिनों से देख रहे हैं आप उनको? मॉडर्न कॉलोनी छोड़ के हिले हैं क्या कहीं? ये तो है। तेरी डेविड मिश्रा आपके चाचा लगते हैं क्या? जी हाँ, हैं चाचा जी। वो क्यों? मैं छमिया रेस्टोरेंट बार का मैनेजर हूँ, सेठी। वो हमारे यहाँ डेली आता है, एक पैक मारता है और पतली गली से निकल जाता है। व्हाट? अरे अभी तक एक पैसा नहीं दिया। जब पैसा मांगता हूँ तो बोला कल दे दूंगा, आज दे दूंगा, वो कल आया ही नहीं। आज 3 महीने हो गए। ये लीजिए, एक काम कीजिए, आप दे दीजिए। अगर आपने नहीं दिया तो मुझे आपके घर 4-5 वेटर के लेके आना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप शाम को आ जाइएगा। मजा आ गया। शाम को? हाँ, एक्सक्यूज मी, डेविड मिश्रा आपके ही चाचा जी हैं? हाँ हैं। आप कौन मैडम? कहीं चाचा जी ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली भाभी जी? नहीं नहीं, हमसे शादी वादी नहीं किए हैं, वो तो हमारा नाच देखने आते हैं हमारे घर। क्या? समस्या ये है ना कि वो उधारी में डांस देख के जाते हैं, आज तक 1 रुपया नहीं दिए। फिर हम सोचे कहीं हम उल्लू तो नहीं बन रहे, तो हमें आपके बारे में पता चला तो हम आपके पास चले आए। आप मुझसे पैसे वसूलने आ गई? तो क्या करते, आप उनके रिश्तेदार हैं ना, तो आपके पास ही आएंगे। कितने हुए आपके? 15,000 रुपए। 15,000? आप शाम को आके लेके जाइएगा। ओके। ये रहा डेविड मिश्रा के पान का बिल, 5,000 रुपया। शाम को आ जाना। प्रणाम। मैंने कहा हेलो भाभी जी। हेलो। क्या बात, आपका आज हेलो बड़ा ढीला और सुस्त सा महसूस हुआ मुझे। उका है कि आज हमरा मूड बा कुछ ठीक नहीं है। लड्डू के भैया ने कोई बदतमीजी करी आपके साथ? बदतमीजी करी ना उन्होंने आपके साथ? नहीं नहीं, वो तो बेचारे कुछ भी नहीं किए। तो फिर क्या प्रॉब्लम है बताइए? डालो ना आंसुओं को पुष्पा, आई हेट टीयर्स। अरे भाभी जी, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप बाद में रो लीजिएगा, पहले बताइए बात क्या, बाद में रो लीजिएगा, ठीक है? वो हमको डैडू का बहुत याद आ रहा है। निकल लिए क्या? मतलब सब खैरियत है ना? कुछ भी बोलते हैं, वो एकदम भले चंगे हैं, तंदुरुस्त। फिर अचानक से डैडू की याद? वो काहे कि हमरे दिल में ना अचानक से पितृ प्रेम जाग गया है। हमको बहुत याद आ रहा है हमरे डैडू का। हमरा मन कर रहा है कि हम उनका सेवा करें, उनके लिए कुछ नया नया पकवान बनाएं, हाथ पैर दबाएं। लेकिन काहे कि हम उनको बुला भी नहीं सकते हैं। वो तो तीरथ पर गए ना। तीरथ पे गए? कौन से तीरथ पे गए? वो गए ना वहाँ, वो
फेमस जगह है वो बैंकॉक। बैंकॉक के वो पटाया बीच पर उनका पूजा अर्चना चालू है। पटाया बीच पर पूजा अर्चना चालू नहीं भाभी जी, बल्कि वहाँ पूजा और अर्चना नाम की लड़कियां उनके बगल में बैठी होंगी। हाँ, क्या बोले? अरे भाभी जी, आप हम क्या बोलेंगे? आपका पितृ प्रेम, भाई प्रेम, पति प्रेम सब जाग गया, लेकिन कभी आपके अंदर पड़ोसी का प्रेम नहीं जागा, कभी भी नहीं जागा। हाँ, क्या बोले? भाभी जी, हम तो बहुत कुछ बोल के भी ना बोल पाए कुछ। अब क्या बोलते ना, हमरे कछु समझ ना ही आता है, सब ऊपर से जाता है। हाँ, दिया, ये एम्बुलेंस का आवाज यहाँ कैसे आ रहा है हमरी कॉलोनी में? भाभी जी, एम्बुलेंस नहीं, एम्बुलेंस। ऐसे ही पकड़े हैं। कौन मरीज को लेने आ रहा है? लड्डू के घर पे है? हाँ, है ना। तंदुरुस्त है ना? कुछ भी बोलते हैं। पूछ लो, ऐसे पूछ लो। प्रणाम आई माँ, प्रणाम। हाँ, खुश रहिए हमरे बिटुआ। हाय दिया, ये एम्बुलेंस आप चला रहे थे? जी हाँ भाई माँ, मैं ही चला रहा था। ये सब क्या सक्सेना जी, किसने पकड़ा दिया आपके हाथ में ये एम्बुलेंस? किसी ने पकड़ाई नहीं है भैया, मैंने ये एम्बुलेंस खरीदी है, किसी ने दान में नहीं दी। खरीदी है? जी। क्यों खरीदी है? आपके अंदर इतना भी दिमाग नहीं है भैया, हैं? अरे एम्बुलेंस कोई क्यों खरीदता है? एम्बुलेंस होती है मरीजों को ढोने के लिए, इसमें मैं सब्जियां तो ढोऊंगा नहीं, है ना? That's nice, that's really nice, that's great। भाभी जी, अच्छा काम किया इन्होंने, नहीं? बहुत अच्छा काम किए हैं। बहुत ही गर्व का बात है ये सक्सेना जी। ये बताइए कि और क्या खासियत है इसमें? भैया मेरी एम्बुलेंस में बहुत सारी खासियतें हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी खासियत तो यह है भैया कि इस एम्बुलेंस में मेडिकल सुविधाएं सारी की सारी अवेलेबल है, सब मौजूद है, ठीक है। दूसरी बहुत बड़ी खासियत यह है भैया कि ये जब चलती है ना भैया, मक्खन की तरह स्मूथ चलती है, यानी कि ग्लास में रखा हुआ पानी भी गिरता नहीं है भैया जब ये चलती है। इसलिए एक तरह से मेरी एम्बुलेंस को आप स्मूदी एम्बुलेंस कह सकते हैं। That's really great। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें मरीज लोग बड़े कंफर्टेबल रहेंगे, नहीं? अरे भैया मरीज लोग तो बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल रहते हैं। आप ये समझ लीजिए कि जब कोई मरीज मेरी एम्बुलेंस में बैठता है ना भैया, तो उसको लगता ही नहीं है कि वो एम्बुलेंस में बैठा हुआ है, उसको ये लगता है कि वो किसी प्लेन में बैठा हुआ है। भैया आप एक काम कीजिए, आप ना मुझे मौका दीजिए सेवा का, आप ना बुरी तरह से बीमार पड़ जाइए और क्रिटिकल कंडीशन में आ जाइए, उसके बाद मेरी एम्बुलेंस में आइए, आपको मज़ा आ जाएगा भैया, ट्रस्ट मी। I like it। मनोज कहीं का। चलता हूँ भाभी जी। बीमार नहीं पड़ेंगे? वेबो, वेबो, वेबो। तुम्हारा मेरा टाइमिंग भी कमाल है। तुम तैयार होके निकली और ये खादिम तुम्हारे लिए कॉफी लेके आ गया। Here is a coffee। वेट। हाँ मैंने दूध रखा है यार। बैठो। सिट। All right, I'm sitting। Yes, tell me। जरूरी बात करनी है। करो फिर। तुम अपने चाचा जी से कहो कि अपना बोरिया बिस्तर बांधें और यहाँ से जाएं। What? तुम क्या कह रही हो अनु? मैं सही कह रही हूँ। यार, एक बुजुर्ग आदमी घर में किसी कोने में पड़ा हुआ है और 2 रोटी खा रहा है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम तो वही है ना बेबू कि वो बेचारा बुजुर्ग घर के किसी कोने में बैठकर सिर्फ 2 रोटी नहीं खा रहा है, फुल अय्याशी कर रहा है। अय्याशी कर रहा है? जी, ये लो वाइन शॉप का बिल 15,000 का। 15,000 के बिल तो इसमें आधा मेरा हुआ ना, मतलब हम दोनों तो। 5,000 का बिल पान वाले का। पान वाले का बिल? चाचा तो पान खाते ही नहीं है यार, ये बिल कहां से आ गया? तो स्पेशल पान खाते हैं तुम्हारे चाचा जी, 300 रुपए का एक पान। इस मोड़ो को भी चैन नहीं है भाई गॉड, पलंग तोड़ पान खा रहा है आज। होटल का बिल। होटल का बिल? कम ऑन यार, चाचा जी तो यहाँ रहते हैं यार, होटल का बिल कहां से आ गया? एग्जैक्टली अपने चाचा जी से पूछो ये बात। ओह, होटल मूनलाइट, आई गॉट इट। और ये फाइनली 5,000 का बिल। ये किसका बिल है यार? हलवाई का बिल।
हलवाई का बिल? तुम्हारे चाचा जी रोज वहां दूध जलेबी खाते हैं। विभू, क्या? अब पानी मेरे सर के ऊपर से गुजर चुका है। मैं अकेली कमाने वाली कब तक तुम्हारे चाचा जी के तुम्हारे बुजुर्ग चाचा जी की अय्याशी का बोझ उठाती रहूंगी। और तुम्हारा थोड़ा बहुत सहारा मिल जाता तो फिर भी हम लोग मैनेज कर सकते थे, लेकिन अब मुझसे अकेले ये सब नहीं होगा। तो ये कि तुम अपने चाचा जी से कहो कि अपनी तशरीफ उठाएं और यहां से ले जाएं। यार तुम समझ नहीं रही हो यार, चाच की सारी वसीयत हमारे पास आने वाली है यार। आने वाली है, आई तो नहीं ना, मिल नहीं रही है वो। एक बार वो केस रफा दफा हो गया ना तो सारी वसीयत हमारे पास ही तो आएगी, और कहाँ जाएगी? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि ना पंडित आएगा और ना प्रसाद बटेगा। ओह, बहू तो मुझे घर से निकालने के पूरे मंसूबे बना चुकी है। इसने कचेड़ू को ये कौन सी मुसीबत में डाल दिया। विभू, मैं बहुत टाइम से ये सब नाटक देख रही हूँ, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होने वाला है। अब मैं ना तुम्हारी सुनूंगी ना कुछ। तुम बस अपने चाचा जी से कह दो कि वो यहाँ से जाएं। एक बुजुर्ग घर पे रहता है ना तो कितनी 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 रौनक होती है, कितनी रौनक होती है। वो बुजुर्ग अगर कुछ दिन और यहाँ पे रहा ना तो जो रही सही रौनक है ना वो भी चली जाएगी। कैसी बातें कर रही हो यार अन्नू, कैसी कैसी बातें कर रही हो यार। मैं एकदम ठीक कह रही हूँ। तुम अपने चाचा जी से कहो कि अपना बोरिया बिस्तर बांधे और यहाँ से चले जाएं। मैं उनसे नहीं कह सकता बिकॉज ही इज माई चाच एंड आई एम योर वाइफ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अब तुम्हें अपने चाचा जी में से या मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। विभू, तुम्हारे पास सोचने के लिए बहुत कम टाइम है। तुम्हारे चाच या तुम्हारी बीवी, सिलेक्ट। कॉफी ठंडी हो गई है। गेट मी अनदर कॉफी। Cheers. और चाच Yes. क्या बोलती है चाची? क्या बोलेगी? लंदन में मेरी 20 करोड़ की प्रॉपर्टी के ऊपर नागिन की तरह कुंडली मार के बैठी है वो। चाचा मत से कि आपकी जो पसंद है ना बड़ी अजीबोगरीब है, बड़ी वियर्ड सी पसंद है आपकी। यार एक मिनट सुन कचेड़ू, यार जवानी के दिन थे यार, और तेरी चाची जो है वो नाइट क्लब में डांस करती थी, और यार क्या डांसर थी पता है तुझे। अपनी अदाओं का जाल उसने ऐसा फेंका मेरी तरफ कि यार मैं उसमें फंस के रह गया और दिल दे बैठा। दिल के साथ साथ आपके 20 करोड़ भी हथिया लिया उसने। ऐसे नहीं हथियाने दूंगा मैं। बात कर यार, तू भी ना गुइयां उखाड़ेंगे यहाँ बैठ के। अगर आपको अपनी दौलत हासिल करनी है तो आपको लंदन जाना होगा। यू हैव टू बी देयर प्रेजेंट फिजिकली। ला दे 2 करोड़ रुपए, चला जाता हूँ। अच्छा जी, 2 करोड़ मैं ही दूं? हाँ, और बाय द वे 2 करोड़ क्यों दूं आपको? यार तू ही तो कह रहा है, तू ही चाह रहा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी के लिए वहां जाकर केस लड़ूं। अब तुझे पता है लंदन में ना रहने के लिए मेरे पास घर है, और पैसा तो चाहिए ना सरवाइव करने के लिए। बोल। नहीं अब बोल। अगर मेरे पास होता ना 2 करोड़ तो मैंने आपको देकर रवाना कर दिया होता। जिनके पास नहीं होते ना वही ऐसी डायलॉग बाजी करते हैं बेटा, और जिन पे होते हैं वो मतलब पूछते भी नहीं है, ऐसे चुप ऐसे फेंकते हैं। ले जाओ चाचा। चाच, आप तो मेरी हालत जानते हैं ना कितनी खस्ता है। अन्नू पे डिपेंड करता हूं मैं, वही मेरा पेट पालती है। कहानी मत सुना यार, मुझे सब मालूम है। तब भी हिल नहीं रहे यहाँ से। क्या कहा तूने? मैं कह रहा था चाच के इंडिया में ना रहना बड़ा गड़बड़ हो गया आजकल। क्यों? क्या क्या गड़बड़ हो गया? तब तो सही है। अरे बीमारियां, डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया कितना फैला हुआ है, और खास तौर से मुझे बुजुर्ग है ना उनके लिए बहुत डेंजर है। चाच मैं कहता हूं आप एक काम करो, आप शिमला चले जाओ। शिमला स्विट्जरलैंड में है क्या? नहीं नहीं,
हिल स्टेशन है, अच्छी जगह है, हवा पानी चेंज होगा, एटमॉस्फेयर चेंज होगा, और फिर वहां पर एक दो वृद्धाश्रम भी हैं। तो अगर आप कहें तो मैं आपकी बात करा सकता हूँ वहां पे। आई मीन यू कैन स्टे देयर। यार मुझे कोई हवा पानी चेंज नहीं करनी, मैं कानपुर में ही ठीक हूँ यार, मस्त पी रहा हूँ यार, तेरे साथ बैठा हूँ बस मत। ढिलवा, एक बात कहूँ तो आपको, बोल। जब फलों के धंधों में है ना, बहुत कमाई है, बहुत। तो धंधो चल गया ना यार, तो देख लियो तू, ऐश हो जाएगी दोनों की, ऐश। ऐश हो जाएगी दोनों की ऐश। अबे बावले, ऐश तो तब होगी जब जेब में कैश होगा। और फलों का धंधा खोलने के लिए मेरी जान पैसा होना चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? Hi boys, how are you? Hi Rosa, I'm not good. I am भी also not good. क्या हुआ? अब क्या बताएं रोसा, फलों का धंधा खोलने के लिए पैसे चाहिए और कोई पैसे नहीं दे रही है। रुसा 10,000 रुपए उधार दे दो। 1 second. अकाउंट नंबर दे दे सारे। Oh my God, so many notifications. लोग मेरी रील्स बहुत पसंद कर रहे हैं। हाँ, तो क्या कह रहे थे, पैसे चाहिए? हाँ। मेरे पास नहीं है पैसे वैसे। हाँ, मैं जो शॉपिंग करती हूँ ना भर भर के, वो मैं मेरे जीजू के कार्ड से करती हूँ। हाँ, सो मैं तो आप लोगों की हेल्प नहीं कर पाऊंगी इसमें बिल्कुल भी। हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम याद आ गया है। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय। रोसा, अबे यार ठीक है, इस रूसा ने तो मना करने में जरा भी टाइम ना लगाया। कैसी रूसा जान है हमारी। माँ साहब, मैंने 20-20 लाख की 3 FD करा रखी है। रिटायरमेंट के बाद आराम से वर्ल्ड टूर करेंगे। बहुत ही अच्छा प्लान है आपका डॉक्टर साहब। हमने भी आपके कहने पे 3 FD करवा ली। साहब, चरण स्पर्श। नमस्ते। हमारे लिए भी अपनी FD तोड़वा लो ना। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? हम क्यों तुम्हारे चक्कर में अपना FD तोड़े? क्योंकि हमको बिजनेस करना है माँ साहब। नहीं, ढेला भी नहीं तुम्हें देने के लिए हमारे पास। चलिए लौंडे, चलिए। तांत्रिक तो चल रहा है इसलिए आपको। डॉक्टर, क्या बात है लॉन्डो, बड़ी शराब चल रही है, लेकिन उसके बाद भी तुम दोनों का थोबड़ा ये गुर्दों की तरह क्यों लटका हुआ है? भाई ये प्रेम, जे शराब हम खुशी में ना पी रहे, उधार की पी रहे। बात दरअसल ये है कि जो भी आता है सब्र का फल दे देता है। फलों का धंधा करने के लिए कोई पैसे नहीं दे रहा है। प्रेम भैया हमें 10,000 रुपया उधार दे दो। अब आप ही हमारी मदद कर सकते हो। तुम दोनों को देखकर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें 10,000 रुपया दे देना चाहिए, क्योंकि मैं बिजनेसमैन हूं ना। आंखें देखकर बता सकता हूं कि कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितना झूठ बोल रहा है। आप ये प्रेम, हमारी आंखों में क्या दिख रहा है? कमीनापन। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 10,000 रुपया देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है। जो भी कमाई होगी ना, उसमें से 60% मेरे और 40% तुम्हारे। हाँ, मंजूर है? मंजूर है। क्या देख रहा है ऐसे? आदमी नहीं देखा क्या कभी? आप ऐसा नहीं देखा। क्या कहा तुमने? अच्छा, एक कहानी याद आ रही, सुनाऊं क्या? एक मिनट यार, अप टू बॉटम उड़ा दे। अरे यार तूने उड़ा दी, मेरा रहेगा। चल तू कहानी सुना, मैं धीरे धीरे पीऊंगा। जंगल में एक गिलहरी रहती थी और गिलहरा। उन दोनों में बड़ा प्यार था। दे वर मैडली इन लव। गिलहरी जो थी बड़ी हार्ड वर्किंग थी। गिलहरा एक नंबर का कामचोर नल्ला था। गिलहरी जो कमाती थी वो उससे वो अपना और इस गिलहरे का पेट भरती थी। That's right. लेकिन अचानक एक दिन उनकी जिंदगी में तूफान आ गया। What? कैसा तूफान? जो गिलहरी थी, उसका जो गिलहरा था ना, उसका चाचा
भालू आ गया। ओह माय गॉड। एक नंबर का अय्याश और ओवाश आदमी था वो। जंगल की जितनी भी फीमेल प्रजाति थी उससे कतराती थी, बिकॉज ही वाज अ ऑफेंडर। एक नंबर का ईव टीजर था वो। आई नो क्या बात है, बड़ी किस्से कहानियां चल रही हैं। अरे बड़ा सुना रहा है यार, बड़ी अच्छी अच्छी कहानी है। सुन, तू भी सुन। हाँ तो कहा था मैं, हाँ, सुना रहा था। हाँ। जो गिलहरे का जो चाचा था भालू। एक मिनट, ये गिलहरे का चचा भालू कैसे हो सकता है वाला बताइए। अगर भालू हो जाएगा तो कौन सी लंदन की सरकार पलट जाएगी यार, कम ऑन। नहीं, देखिए क्या है कि कहानियां जो है ना मनोरंजन के लिए होती हैं, वो सामने वाली पार्टी को बेवकूफ नहीं बना सकता है, लॉजिक होना चाहिए ना। कि गिलहरी का चचा गिलहरे का चचा, हाँ, भालू कैसे हो सकता है बताइए। क्या गिलहरे की दादी ने भालू को गोद लिया था, ऐसा कुछ था? या फिर गिलहरा की दादी के किसी भालू के साथ नाजायज संबंध, या फिर भालू की मम्मी के किसी गिलहरे के साथ लिव इन रिलेशनशिप टाइप का कुछ था। क्योंकि ऐसी स्थिति में सामने वाली पार्टी जो है वो भालू की जगह गिलहरा भी हो सकता है। नहीं ना गिलहरा होगा ना भालू, वो भुलेरा होगा।